हेलो जी। आज हम सीखते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे कॉस्ट शीट को याद रखना है। बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है। सबसे पहले आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझना पड़ेगा। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को बनाने के लिए आपको 5 स्टेप्स को सीखना पड़ेगा। कॉस्ट शीट बनाने में सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी प्राइम कॉस्ट, फिर आपको निकालनी पड़ेगी फैक्ट्री कॉस्ट, फिर आपको निकालनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लास्ट में आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आपको कॉस्ट शीट बनाने के लिए 5 घर से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला घर आपका है प्राइम कॉस्ट, दूसरा घर आपका है फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरा घर आपका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चौथा घर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पांचवा घर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैं आपको इनको सिखाता हूँ कि इनमें है क्या क्या। सबसे पहले आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बताता है एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने डायरेक्ट एक्सपेंस लगे। अब इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लगा। दूसरा एलिमेंट है हमारा डायरेक्ट लेबर, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना लेबर एक्सपेंस लगा, कितनी डायरेक्ट लेबर लगी। तीसरा एलिमेंट है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना डायरेक्ट एक्सपेंस लगा। प्राइम कॉस्ट को निकालने के बाद आप उसमें ऐड करते हैं ओवरहेड्स। नॉट ओनली ओवरहेड्स, दैट आर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब आप पूछेंगे कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। ओवरहेड्स और कुछ नहीं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहा जाता है कॉस्टिंग में। फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड करने के बाद आपके पास आती है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जो बताती है अभी तक आपका फैक्ट्री में कितना खर्चा हो गया है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो आपके आधे अधूरे बने हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपके स्टार्टिंग में आपके पास थे आधे अधूरे। तो आप इसमें ऐड करते हैं वो प्रोडक्ट्स जो आपके पास ओपनिंग में थे WIP वाले, और आप इसमें लेस करते हैं क्लोजिंग WIP। अब हम ऐसा करते क्यों हैं, हम ओपनिंग WIP को ऐड क्यों करते हैं, क्लोजिंग WIP को लेस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उन प्रोडक्ट्स की, उन गुड्स का प्राइस जानना है जो हमने सेल कर दिए। अब ओपनिंग में WIP ये आपने इस साल सबसे पहले बनाए होंगे, और क्लोजिंग WIP ये तो अभी आपके बने ही नहीं हैं, तो इनको आप ऐड कर दोगे। इनको ऐड करने के बाद आपके पास आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। दैट मीन्स फिनिश्ड गुड्स को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी आपकी फैक्ट्री वाली। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद आप इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इसको ऐड करने के बाद आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, और आप लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो आपके पास आते हैं आपने कितने गुड्स सोल्ड कर दिए उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें आप ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये ऐड करते हैं आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपकी कॉस्ट शीट तैयार है। सबसे पहले हमने क्या निकाली, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हमने क्या निकाली, फैक्ट्री कॉस्ट।
उसके बाद हमने निकाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार क्वेश्चंस में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 की क्या रिक्वायरमेंट है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोलता है फाइंड आउट द परचेजेस। हमें दिया गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। हमने प्राइम कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स ऐड किए थे। पहला एलिमेंट था हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, दूसरा एलिमेंट था हमारा डायरेक्ट लेबर, तीसरा एलिमेंट था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे ही क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया हो, आप समझ जाइए कि ये हमारे पहले घर में आता है, दैट इज प्राइम कॉस्ट। अब इसने हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया और हमसे परचेजेस का अमाउंट पूछ लिया। अब हम सीखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना कैसे होता है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस प्लस टैक्स if it is not available for ITC। माइनस कर देंगे इसमें एबनॉर्मल लॉस और माइनस कर देंगे सेल्स ऑफ स्क्रैप। जैसे जैसे क्वेश्चंस में ये आइटम्स आएंगे हम इनको बारी बार डिस्कस करते रहेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमारे पास 2-3 आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। हमने ऊपर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को निकालने का फॉर्मूला देखा। अब हमारे पास ये सारे आइटम्स इस क्वेश्चन में नहीं हैं, तो हम इनको इग्नोर कर देंगे और सिर्फ इसका यूज़ करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। जहाँ पर था हमारे पास ओपनिंग, जो हमें दिया है क्वेश्चन में 26,000, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3,000। परचेजेस जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, और क्लोजिंग जो क्वेश्चन में दिया गया है 4,500, और इसका टोटल में दिया गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 26,500। अब देखिए 26,500 माइनस प्लस 4,500, 26,500 प्लस 4,500 माइनस 3,000, दैट इज 28,000। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमसे पूछिए फैक्ट्री कॉस्ट बताओ। अब फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास पहले घर और दूसरे घर में जाना पड़ेगा, दैट इज प्राइम कॉस्ट और दूसरा फैक्ट्री कॉस्ट। हमें 2 घर पार करने पड़ेंगे। अब हम प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले ऐड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जिससे हमारे पास आती है प्राइम कॉस्ट।
फिर मैंने आपको बताया था आप इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री के ओवरहेड्स, दैट मीन्स फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, जिससे आपके पास आती है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। आप उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग WIP, और लेस करते हैं क्लोजिंग WIP, जिससे आती है आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट। अब अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में WIP मिसिंग है, तो हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे और सीधा प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे और हमारे पास आपके आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो 33,500 है। हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं फैक्ट्री में होने वाले खर्चे। अब डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन फैक्ट्री में लगी हुई मशीन्स का हो सकता है, ऑफिस की बिल्डिंग का हो सकता है। क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि ये डेप्रीशिएशन किसका है, तो हम ये अज्यूम करेंगे ये डेप्रीशिएशन फैक्ट्री में लगी हुई मशीन्स का है। हमें क्वेश्चन में फैक्ट्री रेंट दिया हुआ है और फैक्ट्री रेंट को लिंक किया गया है डेप्रीशिएशन से, तो ये क्लियर करता है जो डेप्रीशिएशन है वो फैक्ट्री में होने वाले में हुई मशीनरी, फैक्ट्री की बिल्डिंग, इन पे लगता है। जो दिया गया है 1500 का 200%, विच इज़ 3000। आप इन्हें ऐड करेंगे, आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी जो है 33,500 प्लस 1500, दैट इज 35,000, 3,000 38,000। तीसरा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आपको दिया गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन सेल्स, एंड आपसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ सोल्ड बताओ। हमने सीखा था कॉस्ट शीट बनाने के लिए 5 घर से गुजरना पड़ता है। पहला घर हमारा प्राइम कॉस्ट था, दूसरा घर हमारा फैक्ट्री कॉस्ट था, तीसरा घर हमारा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चौथा घर हमारा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और पांचवा घर हमारा था कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दी गई है और हमसे क्वेश्चन में उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मांगी है। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तब हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तब आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 37416। हमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया गया 600। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सेलिंग के लिए किया गया होगा, एडवर्टाइजमेंट जो है 600। आपको दिया गया डिस्काउंट ऑन सेल्स 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। डिस्काउंट ऑन सेल्स, सेल्स के टाइम डिस्काउंट 300। आपका टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गया 900। 37416 माइनस 900 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थ्री 7,416 माइनस 900, 36,516।
इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिया गया है फैक्ट्री कॉस्ट जो है 3,95,000 और आपसे पूछी क्या गई है, आपसे पूछा गया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 7.315% है, तो सिंपली 3,95,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.351% से, $3,95,000 इंटू 7.315%, 28,894.25। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको दी गई है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और आपसे पूछ लिया क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। कॉस्ट शीट चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को ध्यान में रखना है और दी गई इंफॉर्मेशन के साथ कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना है। अब देखिए हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट दी गई है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट दी है। हम जानते हैं सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आता है, सेकंड नंबर पे फैक्ट्री कॉस्ट आता है। अब फैक्ट्री कॉस्ट से पहले आता है हमारे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जिसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को और लेस करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें जानना है हमने जितने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करे उनकी कॉस्ट क्या है। हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट दी गई है, उनमें उनकी कॉस्ट क्या है जो फैक्ट्री में लगी है। हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट दी गई है 54,000। हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया गया 8,000, दैट इज 8,000 और हमसे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पूछा गया है कि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आप बताइए 54,000 में, और हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट दी गई है 58,000। अब हमने 58,000 में ऐड करा होगा 8,000 और माइनस किया होगा, जिसको हम x मान लेते हैं, हमारे पास आया होगा 54,000। अब भी इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 66,000 माइनस x इक्वल्स टू 54,000। 66,000 माइनस 54,000 इक्वल्स टू x 12,000। 12,000 आ गया हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अब हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिया गया है, आइए हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 को देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए। रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वर्क्स कॉस्ट, फाइंड वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम फैक्ट्री कॉस्ट होता है, या आप ऐसे कह लीजिए फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम वर्क कॉस्ट है। हमें क्वेश्चन में गिवन है प्राइम कॉस्ट जो है हमारे पास 41,000। हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिससे हमारे पास आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और लेस करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, जिससे हमारे पास आती है फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। क्वेश्चन में गिवन हमारे पास प्राइम कॉस्ट 41,000। हमें बोला गया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर 6,000 एंड अनस्किल्ड लेबर 2,000। वेरिएबल वर्क ओवरहेड इज
100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फिक्स्ड ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सेल ऑफ स्क्रैप 1800। फाइंड वर्क्स कॉस्ट। अब देखिए, इन्होंने बोला कि एक है स्किल्ड लेबर, एक है अनस्किल्ड लेबर। अब इसने बोला कि जो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसमें ये दो तरह की लेबर है। हम स्किल्ड लेबर को 6,000 रुपये दे रहे हैं, वेयर एज अनस्किल्ड लेबर को 2,000 रुपये। फिर उसने बोला कि वेरिएबल वर्क ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ स्किल्ड लेबर, दैट इज 6,000 इंटू 100%, 6,000। इसने बोला कि हमारी जो फिक्स्ड वर्क ओवरहेड है वो 60% है डायरेक्ट वेजेस का। हमारी डायरेक्ट वेजेस कितनी है टोटल? 8,000। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमारी 8,000 की 60%, 4,800। क्वेश्चन में हमें बोला गया है सेल ऑफ स्क्रैप। $1,800, 41,000 प्लस 6,000, 47,000, 47,000 प्लस 4,800 माइनस 1,800, that is 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस 8,000, ये हो गया 52,000। आइए मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में बता दूं, ये क्या होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं, वो एक्सपेंस होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं सेम प्रोपोर्शन में। फिक्स्ड ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते। एग्जाम्पल, वेरिएबल ओवरहेड, एक गुड्स को बनाने में 100 रुपये लगते हैं, तो 10 गुड्स को बनाने में 100 इंटू 10 1,000 रुपये लगेंगे। जबकि एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, एक यूनिट को बनाने में 1,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट लगती है, 10 यूनिट को बनाने में 1,000 रुपये की ही फिक्स कॉस्ट लगेगी। ये प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। हमने आज की वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक कर लिया है। बाकी के इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।